बहुत दिनों बाद हमारी महफिल में तशरीफ लाए हैं वजीर खारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, आपने ये जो खुशकिस्मती का लफ्ज बोला बिल्कुल ठीक बोला, चूंकि आजकल जो हालात हैं मसरूफियत के जी। मैं यकीन मानिए कि घर पहुंचता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अरे वाह। चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें शाह महमूद कुरैशी पे लगी हुई। आपका मतलब है कि पाकिस्तान पे नजरें लगी हुई हैं? मैं पाकिस्तान का ही वजीर खारजा हूं, कोई काठमांडू का नहीं हूं। भाई, खारजा मामलात जब आते हैं तो फिर वजीर खारजा को ही आगे होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो बड़े बेटे को कहा जाता है कि जरा आगे होई, और वो आगे होने लगता है तो उसकी बीवी की पीछे से आवाज आती है, रहने दो, मेरा बंदा ही रह गया है तो आडे लड़ाइयां हंसते। वो जेड़ा छोटा सारा दिन जिम में वड़िया रहता उन्होंने आगे करो ना। तो बात ये है कि हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम तो ये भी नहीं कहते कि छोटे नु आगे करो, हम तो खुद आगे होते हैं और अल्लाह के फजल से खारजा अमूर निपटते हैं। तो जुनैद, आप यकीन मानिए इस वक्त अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से पूरी दुनिया की नजरें आपके इस भाई पे लगी हुई। अरे वाह। इसमें तो रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है ना कि अफगान सिचुएशन में पूरी दुनिया की नजरों का महवर और मरकज जो है वो शाह महमूद कुरैशी। जी, इतनी नजरें आपके ऊपर, कहीं नजरें ना लग जाए आपको। पहली बात तो ये है कि आपके होते हुए नजर लग नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि आप फिक्र ना कीजिए, एहतियात कर रहा हूं मैं। तो आजकल आईना नहीं देखता, आप हेयर स्टाइल से अंदाजा कर सकते हैं कि अन्य वाह कंगी वाई हुई है। नहीं शादी, आपके बाल ही ऐसे सिल्की, आप ऐसे करें तो इनका स्टाइल बन जाता है। आप बालों की बात ना कीजिए, आपको तो बड़ा भाई टांगों से पकड़ के ऐसे करता है तो आपका स्टाइल बन जाता है। बताना हम ये चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया की नजरें हम पे हैं और फिर खुद अफगान भाइयों की नजरें और उनके मशवरे जो हमसे लिए जा रहे हैं, अफगान भाई तो इस वक्त पंखा तेज करना हो तो फोन मिला लेते हैं कि बताइए बताइए महमूद भाई बताइए जरा। जी पे तो पूरी दुनिया की नजरें ऐसी टिकी हुई हैं जैसे शादी की तकरीब में दुल्हा पे नजरें लगी होती हैं लोगों की। उस बेचारे को अगर कमर पे खारिश भी हो रही होती है तो वो कर नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बड़े भाई से कह रहा होता है कि जरा हाथ पाके ते छीमे मोरे ते कुरकना। आशा जी, और बड़ा भाई आगे से कहता है कि ब्याह तेरा खुरका में, और फिर दूल्हा कहता है तेरी बारी में नहीं खुर किया। तो बात यह है कि एक दूसरे की मदद करना बड़ा जरूरी है, वरना सियासी खुरकते बड़ा ही सतांदी है। ये जो आपकी काविशों का नतीजा है, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, चाइना, ये सब मिलके अमेरिका भी विच छुट्टो, अमेरिका भी विच छुट्टो, डरो ना। जी, अगर अमेरिका सुट दिया तो बाकी भाग जाएंगे। अमेरिका के खिलाफ तो ब्लॉग बना रहे हैं आप। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इस वक्त हमारी जो स्ट्रेटेजी चल रही है, अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि हमने सबको ऑनलाइन लिया हुआ है और सबको मुतमईन किया है और सबको पाकिस्तान की खालिस्तान अपने मुल्क की प्रॉब्लम से आगाह किया है। बैनुल अक़वामी राब्तों का तो ये आलिम है जुनैद कि एक पांव शाह महमूद का इस्लामाबाद में और दूसरा उज़्बेकिस्तान में होता है। एक हाथ इस्लामाबाद में और दूसरा न्यूयॉर्क में होता है। पाँव उज़्बेकिस्तान में, दूसरा और हाथ न्यूयॉर्क में, ये क्यों? हाथ ही न्यूयॉर्क पहुंचाना पड़ेगा, चूंकि कभी हाथ वहां मिलाना पड़ता है और कभी एंज भी करना पैंदा है। एक आंख इस्लामाबाद में और दूसरी शाह महमूद की आंख काबुल में होती है। लेकिन शाह जी, इस तरह तो फिर कभी कभी महंगे नहीं लगते आप? नहीं, मेरा ख्याल है कोसे अगर ऐसी कर लेते हैं मिसाल साइड हल कर दियो। किस्सा मुख्तसर, तन तन्हा शाह महमूद कुरैशी और पूरी दुनिया की सियासत में
मसरूफ़ अमल। वाह क्या बात है। और दूसरी तरफ आप देखें ना, मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, शाहजी का जो हल्का इंतखाब है, वहां पे 10 सीटों में से 9 सीटें आजाद उम्मीदवार जीत गए और पीटीआई एक भी सीट नहीं जीत सकी। अरे सुन नहीं सकते ये तो मैं भी नहीं सुन सकता। जी, एक सीट भी नहीं। अभी बताते हैं, बनता तो नहीं चूंकि लाइव चल रहा है प्रोग्राम और आप दोस्त भी ठहरे, मगर फिर भी हल्का सा फिटे मुंह, हल्का सा, क्या बात कर रहे हैं? हल्का सा रिसीव, ये आपको लफ्ज जेब नहीं देता। हल्का सा रिसीव करना पड़ेगा। नहीं शाहजी, आप मुझे देखिए। छोड़े, आपको ये जेब नहीं देता। भाई हम आपको सफारती आसमान की वसतों में लेके जा रहे हैं, लामहदूद फिजाओं की सैर करवा रहे हैं, समंदर की अमीर गहराइयों में उतार रहे हैं, मरवाएंगे शाहजी। और आप खुद डड्डू बन रहे हो। बात क्या हो रही है और बीच में कंटोनमेंट बोर्ड दे इलेक्शन पाले। ये बिल्कुल ऐसे ही किया है जुनैद ने कि कोई आदमी देग पका रहा हो और पास से कोई मासूम एक काली मिर्च, सिर्फ एक काली मिर्च देग में फेंक के कहे हुन बनेगा जायका। या यूं कह लीजिए कि गोगा पसीने से शराबूर हुआ हो और जुल्फी फूंके मार के उसको खुश करने की सही ला हासिल कर रहा है। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जी। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था, देखे आप वहां पे हारे हैं, उस शहर में हारे हैं कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन, जहां पे आपके बेटे समेत पीटीआई के 6 एमएनएस 11 एमपीएस। 11 एमपीए ऐसे जोर दे रहे हो जैसे वजीर आजम 11 एमपीए तनली बन जाता है। देखिए हम तो बैनुल इक़वामी मामलात पे नजर रखे हुए हैं। अगर आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पे बात करनी है तो बुलाइए इजाज चौधरी को, जिनकी शक्ल देख के लगता है कि इनके पास लाजमन जादू वाली हांडी होगी। उनसे पूछिए कि क्यों हारे कंटोनमेंट का इलेक्शन। शाहजी, हल्का आपका, शहर आपका, सल्तनत आपकी, पूछे हमें इजाज चौधरी से। देखिए आप यहां भी ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ मुल्तान की बात ना कीजिए, पूरे मुल्क पे नजर रखिए। हम अल्लाह के फजल से पूरे मुल्क से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं। शाहजी आपकी 63 सीटें हैं, उनकी 59 सीटें। हमें यकीन है आप जितना भी पढ़े हैं 1 2 3 जमातें लाजमन हिसाब में फेल होते रहे हैं। भाई आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है। 63 6 और 3 63 और 59 5 और 9 59 में ना 6 है ना 3 है। शाहजी सिर्फ 4 सीटों का फर्क है। चलो ठीक है यार, 4 की तो इजाजत है ना। सर्दी की कर रहे हो, 4 बड़े होंगे ने, चौका लगे तो भावे जिन्नी मर्जी सर्दी हो, भावे अंपायर ने इंज कीता हो, उन्हें इंज करना पैंदा है। देखिए कितने समझदार आदमी है। और जुनैद एक बात याद रखना जी कि सीट तो एक होती है जो तख्त उल्टा भी देती है और दोबारा सीधा भी कर देती है। और वैसे भी यार पीटीआई की जो 63 सीटें हैं वो सीटें हैं, वो डिलक्स सीटें हैं, वो नहीं होती जिन पर डबल किराया बस वाले लेते हैं। वो हैं। और नून लीग की आम सीटें, इनकी टर्बो सीटें हैं। जेडी अच्छी मिसाल तेरे को है, सीते शुरू तो ही क्या मर लेना शाहजी क्या हो गया आपको? खबर ले धन बिगड़ा। खुदा का खौफ करे, आपको ये लफ्ज जो है जेब नहीं देते। आपने इतना दिल पे लगा लिया कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन। नहीं जुनैद, जेब तो नहीं देता, मगर हम जब आपके पास आते हैं तो फिर हम इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, चूंकि हमें मालूम है कि आप मजाया करें। आप जब संजीदा बैठे होते हैं तो आप भी हमारे मुतालिक यही कुछ कह रहे हो। नहीं कतई नहीं शाहजी, इन सब से पूछ ले। जब आप यहाँ नहीं होते मैं इतने अच्छे लफ्जों में आपका जिक्र करता हूँ, आपका एहतराम मेरे दिल में है। आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त यही फिक्रा पूरी दुनिया के वज़राए खारजा कह रहे हैं बिल्कुल कि आपका एहतराम
हमारे दिल में। शाह जी सारी दुनिया आपको बड़ी अच्छी नजर से देख रही है और आपकी खारिजा पॉलिसी की वजह से भारत चीख उठा है। भाई इंडिया की हालत तो इस वक्त उस औरत जैसी है जो मोहल्लेदारों की कमेटियां खाने के बाद मूंछें लगा के मोहल्ले से फरार होती हुई पकड़ी जाती है। ये मिसाल क्या दी आपने? नुक्स ना कड्डिया कर, मजा लिया कर। अच्छा शाह जी, आपकी सफारतकारी के मुतल्लिक एक सवाल पूछना था। अगर पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया तो सर्दियों में चलगोजा सस्ता होगा? बहुत खुश हुआ हूं मैं कि आपको अपने भाइयों का ख्याल है। अगर इसी तरह सारे पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई भी टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अगर मतलब है कि हमारे अफगान भाई जो है नहीं चलगोजे नु ते जुल्फी नु जरा कट्ठियां रख के देखो, दोवें सक्के बरा लग दे। मेरी जुगत जरा गहरी हुंदी है। अच्छा जी, ये भी वजाहत कर दे कि इसके साथ जब चलगोजा रखना है तो उसकी चोंच ऊपर रखनी है या नीचे? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, मगर इस मंसूबे को कैंसिल कर दीजिए। कहीं ये ना हो कि जुल्फी और चलगोजे को इकट्ठा रखें और कोई मन चला चलगोजे के बुलेखे में जुल्फी छिल जाए।